अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो मिनी बजट के हवाले से बात करूंगा और आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो नूर आलम खान की जो है वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरह जो है वो आवाम की नुमाइंदगी करते हुए नेशनल असम्बली में गरीब आवाम की आवाज़ उठाई है। नाजरीन, जो मिनी बजट है, इस बजट ने इस आवाम का, इस गरीब, इस गुरबत में पिसी हुई आवाम का जो है वो कचूमर निकाल दिया है। आवाम आगे ही बहुत ज़्यादा जो है वो महंगाई बर्दाश्त कर रहे थे, ऊपर से मिनी बजट और साथ में जो है वो पेट्रोल की कीमत में होशरबा इजाफा हो गया, जिससे तमाम चीज़ें जो है वो जिनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है आवाम की वो उनसे बाहर हो गई हैं। तो नाजरीन, ये आवाम के साथ सरासर जुल्म है। हुक्मरानों की अय्याशियों का खर्चा भी जो है इस गरीब आवाम को उठाना पड़ रहा है। अगर आपने जो है कहते हैं कि माशी मामलात हैं, माशी मसलान हैं, तो आप ये जो अशराफिया के जो लोग हैं, ये अपनी मराहत को क्यों ख़त्म नहीं करते? ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं, ये इस गरीब आवाम के लिए क्यों हैं? पहले आप अपने जो है अपने आप पे लागू करें, तो तब जो है आगे इसको इम्प्लीमेंट जो आपको गरीब आवाम पे भी करें। लेकिन आपकी अय्याशियों के खर्चे भी इस गरीब आवाम से निकल रहे हैं, तो ये सरासर इस आवाम के साथ ज़्यादती है। इस अवाम की वोट की ताकत से तो कोई चीज़ तब्दील हो नहीं सकती, क्योंकि ये भी एक सेटअप बनाया गया है कि पाकिस्तान में जो है वो प्री प्लान चीज़ें चलती हैं और ये एक बहुत ज़्यादती है। तो नाज़रीन, आज जो है कि नूर आलम खान साहब ने अवाम की बात की है, तो उनकी बात को जो है हम सुनते हैं कि उन्होंने अवाम के लिए क्या कहा। मैं आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ सच बिल अनलेस एंड अनटिल आई सी द IMF both the bills एंड सेकेंड थिंग इज जो महंगाई का है ना सर, खुदा की कसम ये सीट क्या 10 सीट कुर्बान कभी भी मैं वोट नहीं दूंगा। इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ, इस हाउस में आना चाहिए। IMF के साथ इनने कौन से इरादे किए हैं कि यहां पे आप ये वजीर खजाना साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से कानून के तहत डॉलर माफिया के साथ नेगोशिएशंस की? कौन से कानून के तहत आपने 275 रुपए पे डॉलर उनके पास लेके गए? कौन सा कानून था, मुझे बताएं। और कौन है इस मुल्क का मालिक जो कि अफगानिस्तान को डॉलर सीमेंट के बोझे और यूरिया की बोरियों में ले जाता है? ये आप गरीब बंदे पे पकड़े ना जाकर, 300 कनाल वाले घर को भी पकड़े, अपने आप को, ये और लीडरान को भी पकड़े, इनसे भी पूछे, टैक्स का जरा पूछे। आप कहते हैं अगर ये हम अमीर लोगों पे, आपने कौन से अमीर पे लगाया है? आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें सारे चोर पड़े हुए हैं। कारखानादार से कौन रिश्वत लेता है? उसको छोड़ता है। मैं तो नहीं वो करता हूं। तो सर, मेरी अर्ज ये है, कहते हैं जरा तरक्याती बैंक के कर्जे मैं माफ करूंगा। कहां पे कर्जे माफ कर दें? जहां पे तो सैलाब आए हैं उनके तो आपने कर्जे नहीं माफ कर रहे। आप ये गाजी खान, ये डेरा गाजी खान के, आप यहां पे सिंध के मेरे भाई, उनसे जरा पूछिएगा, बलोचिस्तान के वहां पे सैलाब आया, कितने के कर्जे आपने माफ किए हैं? आपने उनको क्या सब्सिडी दी है, क्या फायदा दिया है? कुछ दिया है? नहीं सर। तो मेरी अर्ज यह है सर, वजीर खजाना साहब कहते हैं एयर फेयर पे 50,000 से रुपए से टिकट जब महंगा होगा तो वो उस पे 20% हम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सर आप देखिएगा, आप सब टैक्सेस आपके सबसे ज्यादा हैं हर चीज में। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप टैक्सेस लगाते हैं तो कोई बेनिफिट भी लगाओ ना। यहां पे हम खाली, हमें आवाम उस वक्त याद आती है जब आप वोट लेने जाते हो, तो उस वक्त जिस वक्त आप उस पर टैक्स लगाते हैं तो उस वक्त आपको सर याद नहीं आती। मेरी अर्ज यह है सर कि गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। आप लगाएं क्या? इंडस्ट्रियल पे ज्यादा लगाएं ना सर। इंडस्ट्रीज वाले हैं, पकड़े उस पे बिजली, उसको क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? लेकिन अगर एक जिसका कच्चा घर है, जिसके घर में 2 पंखे हैं सर, जो कि 15,000 रुपए सैलरी लेता है, या यहां पे ये जो PN खड़े हैं, इन गरीबों का क्या गुनाह है कि आप इस पे भी वो टैक्स